वैसे तुम्हारी परसेप्शन है, जुबैर बहुत अच्छा लड़का है। जी, उस पर मुझे कोई इनकार नहीं। एक बात पूछूं? एक बात का कहकर आप काफी बातें पूछ चुके हैं। एक और। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? मेरी वजह से तुम्हारी एजुकेशन बर्बाद हुई, तुम्हें अपना शहर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरे नसीब का लिखा था, जिस पर ना मुझे कोई पछतावा है और ना मैं किसी को उसका जिम्मेदार समझती हूँ। नसीब पर इतना भरोसा करती हो? भरोसा सिर्फ इस बात पर है कि जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उसके लिए कोशिश जरूर की जा सकती है। एक बात कहूं, तुम जिसकी भी जिंदगी का हिस्सा बनोगे वो बहुत खुशनसीब होगा। कुछ नहीं। मैं ये देखना चाह रही थी कि तुम्हें मेरी याद कितने दिनों बाद आती है। तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं है जो तुम मुझे कॉल करते। मैं बस कुछ मशरूफ हो गया था। सिकंदर, जब मैं तुम्हारी दोस्त थी तब भी मेरी अहमियत मसरूफियत से ज्यादा थी। अब तो मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। ऐसी कोई बात नहीं वालिया, तुम्हारी अहमियत बिल्कुल वैसी है जैसे पहले थी। पहले जैसी होती तो तुम मुझे यूं इग्नोर ना करते। मैंने कब इग्नोर किया तुम्हें? तुम्हें अंदाजा है सिकंदर, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। बहुत बदल गए हो तुम। पहले तो मेरी हर बात मान लिया करते थे, बेशक तुम्हें एतराज होता था। अब मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी? क्या तुम नजफ के हवाले से बात कर रहे हो? ओह, तो अब तो तुम उसे नाम से पुकारने लगे हो। नौकरी से क्या निकालोगे? देखो मलिया, नजफ दुआ के लिए बहुत जरूरी है और मेरे लिए यह मुमकिन नहीं कि मैं उसको निकाल दूं। मैं तो खुर्शीद के जाने से भी बहुत डिस्टर्ब हुआ था और सच बात तो यह है मलिया कि मैं तुम्हारी और समीना आंटी की बातों से बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूं। मुझे लगता था कि तुम्हें दुआ की फिक्र होगी, लेकिन तुम और आंटी तो। मुझे दुआ की उतनी ही फिक्र है सिकंदर जितनी तुम्हें है, मगर मैं उस गवर्नेंस की हर बात में बिला वजह की इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वो किस चीज में इन्वॉल्व हुई है मलिया? मैंने तो उसे दुआ के अलावा किसी हवाले से बात करते हुए नहीं देखा। अच्छा, तो फिर उसके साथ घूमना फिरना किस लिए? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उसे लेके बाहर जाते हो और तुम्हारे साथ दुआ नहीं होती, तो फिर दुआ का ख्याल कौन रखता है? वो मेरी गुलाम नहीं है मलिया, उसकी भी अपनी एक जिंदगी है और अगर मैं उसे कहीं ले भी गया तो तुम्हें इसमें इतना तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी ये तय है कि तुम उसे अपने घर से नहीं निकालोगे? जी, आप? हाँ बेटा, बेटा सिकंदर के पास आई थी? जी, मगर अब ऐसा लग रहा है जैसे गलत ही किया आकर। ऐसा क्यों फील किया? देखो बेटा मलिया, मैं सिकंदर को किसी हद तक ही कह सकता हूँ, फोर्स तो नहीं कह सकता ना। उसका मामला है, उसकी जिंदगी का मसला है और फिर बात उसकी शादी की है। तो फिर मैं क्या करूं?
मैं तो खैर है वही करो जो वो कहता है। आई मीन इंतजार। यकीन माने, हमें तो बहुत खुशी हुई मंगनी का सुन के। अब तो हम रिश्तेदार हो गए ना। वो तो पहले से ही थे। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि दूर की जान पहचान। नजफ आपके शौहर की भांजी है ना? जी। तो आपने एक जवान लड़की को वहां जॉब करने की इजाजत कैसे दे दी? अरे हमसे पूछा किसने? ऊपर मामला तय हुए, सामान बांधा, ये जा वो जा। तो आप भी नहीं चाहती थी कि वो वहां जॉब करे? हाँ वो। मैं भी नहीं चाहती। अच्छा, मगर आप क्यों? सब बता दूंगी, लेकिन आपको एक वादा करना होगा मुझसे। आप इसका जिक्र किसी से नहीं करेंगी, राशिद भाई से भी नहीं। वैसे मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे तो यही ख्याल आ रहा है कि वहां कोई औरत नहीं है। अब देखिए ना, एक जवान जहां लड़की का वहां रहना कुछ अच्छा नहीं लगता। लड़की जात है, कल कला कोई बात हो गई तो? अच्छा, मगर आपको मेरे शौहर की भांजी की फिक्र क्यों हो रही है? मेरा ख्याल में मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ आपसे। मैं चाहती हूँ आप नजफ को वापस बुलाओ। आप अपने बेटी की नजफ से शादी क्यों नहीं कर देती? अरे आप कौन होती है मुझे ये मशवरा देने वाली? वो लड़की मुझे एक आंख नहीं भाती, और आप कह रही हो कि मैं अपने इकलौते बेटे की शादी कर दूं उसके साथ? अगर इतनी हमदर्दी है ना तो उसे अपने घर ले जाइए। एक बहन ब्याह रही है ना, दूसरी रख ले। मैं इसके लिए आपको अच्छी रकम देने को तैयार हूं। कितनी? आपकी सोच से भी ज्यादा। कैसे और क्यों, यह अब आपका मसला है। कल रात के बाद नजफ मुझे उस घर में नजर ना आए। ये लीजिए, 1,00,000 रुपए हैं, और इतनी ही रकम आपको मिलेगी जब आप नजफ को यहाँ ले आए। मलिया आई थी आज मेरे दफ्तर। मालूम करने आई होगी कि मैं यहाँ से जा चुकी हूँ या अभी तक यहीं हूँ। नहीं, ऐसे ही आई थी, पहले भी आती रही है।